ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहनों का स्वागत है अवैध मुरली क्लब में। तो आज रविवार, विशेष रूप से आज हम बफर डे के दिन कुछ मुरलियों के ऊपर मंथन या कुछ एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारे बीच आदरणीय दत्ता भाई जी आए हैं। दत्ता भाई जी पहले भी कई बार ग्रुप में आए हैं। आप जगदम्बा भवन के जगदम्बा भवन में समर्पित वरिष्ठ भाई हैं। पिछले 10 वर्षों से भी अधिक सालों से समर्पित है और ज्ञान में मैं समझता हूँ 30 वर्षों से भी अधिक है। और वर्तमान समय जगदम्बा भवन जब से बना है 2018 से तब से अभी तक आप वही सेवाएं दे रहे हैं। हमें विशेष रूप से जब हम ज्ञान में आए थे तो दत्ता भाई एक बहुत अच्छे हमारे लिए आदर्श रहे। एक आदर्श कुमार जिनको हम शुरू से जब से उन्हें दिखा है 2002-3 वर्ष से 2002 या 2003 वर्ष तब से लेके आज तक। तो एक बहुत अच्छा विषय दत्ता भाई ने मंथन मंथन किया है और उसका नाम है डीप क्लीनिंग ऑफ MIS ऑफ SIM। तो क्या है एग्जैक्टली वो दत्ता भाई ही हमारे सामने उसे रखेंगे। अधिक समय न रखते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दत्ता भाई से कि आप इस विषय पर प्रकाश डालें, इस प्रकार हम अपनी डीप क्लीनिंग करें। ऑप्शन। ओम शांति। जी भाई। आप म्यूट पर हो। दत्ता भाई आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, आप म्यूट पे थे। हाँ, अभी अनम्यूट हुए, बोलिए। आ रही आवाज? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ओम शांति। बहुत अच्छी तरह से ये जो अव्यक्त वाणियों का अभ्यास है वो हम सभी कर रहे हैं। संगम युग पर यह अभ्यास ही हमें बहुत ऊंची स्टेज तक लेके जाता है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन हम सभी को बड़े भाग्य से मिला हुआ जीवन है। यह ब्राह्मण जीवन परमात्म शिक्षाएं, परमात्म पालना और परमात्म वरदानों से बहुत ही सुशोभित है। परमात्म छत्र छाया में हमारा यह जीवन और भी सुरक्षित हम सभी अनुभव करते हैं। भविष्य 21 जन्म का फाउंडेशन हमारा यह ब्राह्मण जीवन है। 5,000 साल से बिछड़ा हुआ ब्राह्मण परिवार
इस संगम पर हमें मिला जिस परिवार की परवरिश स्वयं भगवान करता है, और उसकी विधि है ये जो परमात्मा, हमारे प्राण प्रिय शिव बाबा, जो इस ब्राह्मण परिवार की परवरिश करता है, वो अपनी जो साकार वाणियां हैं, अव्यक्त वाणियां हैं, उनके द्वारा यह ब्राह्मण परिवार पलता है, फूलता है, उसकी वृद्धि होती है, और हर एक आत्मा अपने अंदर परिवर्तन की अनुभूति करता है। फिर आत्म परिवर्तन से जीवन परिवर्तन करने की जादू ये हमारी मुरलिया करती है। आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होने के सारे राज इन मुरलियों में छिपे हुए हैं। शिव भगवान वाच एक एक वर्षंस महावाक्य, आत्मा की जो तीन शक्तियां हैं, अर्थात सिम, यस फॉर संस्कार, आई फॉर इंटेलेक्ट, और यम फॉर माइंड, अर्थात SIM। तो ये सिम का अर्थात आत्मा के अंदर ये जो तीनों शक्तियां हैं, उन तीनों शक्तियों का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट और प्यूरिफिकेशन ये वाणियां करती है। और इसीलिए हर आत्मा को एक व्यसन की तरह ये बाबा की वाणियां सुनने बगैर चैन नहीं देता। एक दिन भी अगर ये वाणियां हम मिस करते हैं तो कुछ तो बहुत गड़बड़ हो गया ऐसा लगता है। स्थूल जगत में हम देखते हैं स्वच्छता किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। दुनिया में हम देखते हैं अगर दिवाली का त्योहार आता है तो घर का कोना कोना हम साफ करते हैं। जब नया मकान बिल्डर अपने मालिक को सुपुर्द करता है तो नए घर की भी बहुत अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करके फिर वो मालिक को हैंड ओवर करता है। फिर ये जो मालिक है बड़े खुशी खुशी से अपने घर में रहने के लिए जाता है। आजकल तो हम निरीक्षण करते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, वहां पर भी कितना सफाई का ख्याल रखते हैं। अगर किसी गाड़ी में भी अगर हमें बैठना है तो हम ध्यान से देखते हैं कि कोई सीट खराब तो नहीं है। तो कहने का भाव तो यही है कि आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव जो है ना, वो है स्वच्छता। स्वच्छता ही आत्मा पसंद करती है, चाहे वो अंदर की स्वच्छता हो या बाहर की। तो स्थूल स्वच्छता तो सभी को पसंद है, लेकिन समय की रफ्तार के कारण सतयुग से आज दिन तक 5,000 वर्ष की बहुत लंबी यात्रा हम सभी ने देखी है। और उस यात्रा के कारण आत्मा पर जो काम, क्रोध, ये जो 5 विकारों का प्रभाव हुआ, उस प्रभाव के कारण आत्मा के अंदर मलिनता आई। वो जैसे कि अस्वच्छ बन गई, और इस आत्मा को अंतर बाह्य स्वच्छ करने का बहुत ऊंचा श्रेष्ठ कार्य हमारे बाबा करते हैं।
और इस संगम युग पर आकर अपनी वाणियों के द्वारा आत्माओं का डीप क्लीनिंग करने का कार्य बाबा करते हैं। हम सभी अनुभवी भी है। अगर एक साधारण बाथरूम की टाइल्स अगर बहुत गंदी है, पीली है, तो हम पावरफुल एसिड यूज करते हैं। उसको काफी देर तक क्या करते हैं, भिगोए रखते हैं, फिर टाइल्स पर असर होने लगता है। अन्य कुछ क्लीनिंग मटेरियल हम यूज करते हैं, तब जाके टाइल्स क्लीन हो जाती है, चमकने लगती है। ऐसे ही कई जन्मों से पतित अर्थात मलिन आत्मा भी इतनी जल्दी से क्लीन नहीं होती। ये भी एक आध्यात्मिक प्रोसेस है। परमात्मा की एक बहुत ऊंची विधि है जो आत्मा का क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से हो। सर्वप्रथम परमात्मा आत्मा के मन पर धीरे धीरे झाड़ू लगाने का काम करता है, अर्थात पूर्व स्मृतियां दिलाता है। आप महान हो, विश्व कल्याणकारी हो, दिल तख्त नशीन हो, पूर्वज हो, आदि स्वमान देकर आत्मा में जागृति लाते हैं भगवान। इससे आत्मा को नशा चढ़ता है। यह हुआ मन का ऊपर का क्लीनिंग। अब परमात्मा धीरे धीरे डीप क्लीनिंग की ओर हमें ले जाते हैं। स्मृति रूपी हर्पी केमिकल्स यूज करना आरंभ करते हैं। आप कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हो। भगवान वरदानी बोल भी बोलता है, साथ साथ क्लीनिंग के लिए शक्ति भी भरता है। तो आत्मा की चैतन्यता जाग उठती है। नकारात्मकता धीरे धीरे कम होती है, उसकी जगह सकारात्मकता लेती है। आत्मा में जान आना आरंभ होता है। खोई हुई सारी शक्तियां फिर से आत्मा के अंदर आने लगती है। स्वयं हम शक्तिशाली अनुभव करते हैं। जैसे शक्तिशाली बनने के बाद हम सुगंधी फिनेल यूज करते हैं, ऐसे बाबा यह डीप क्लीनिंग सदा के लिए परमानेंट हो, इसके लिए धारणाओं रूपी फिनेल यूज करते हैं। और वो है शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न दिल। हमें इससे हमारे अंदर जो दया है वो आने लगती है। हम रहम दिल बन जाते हैं। क्षमा भाव हमारे अंदर बढ़ने लगता है। तो जिससे हमारे मन में जैसे कि हमारे मन के कई कोने में अगर किसी के प्रति अशुभ भाव है, गलत भाव है, शत्रुत्व का भाव है, बदले की आग है, तो शुभ भावना, शुभ कामना से हमारा मन और ही क्लीन बनता जाता। बहते शुद्ध पानी जैसा मन परमात्मा के साथ अन्य आत्माएं भी ऐसे मन को पसंद करती है। और ऐसा स्वच्छ मन और ही तपते तपते इतना शुद्ध हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है, जो तपोवन बन जाता है, जिसमें स्वयं भगवान विराजमान होना पसंद करता है। ऐसा स्वच्छ मन निर्वैर बनता है
और ऐसे स्वच्छ मन वाली आत्मा प्रभु पसंद बन जाती। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे मन का इन महावाक्यों के द्वारा अच्छी तरह से अंतर्मन और बाह्य मन का बहुत अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग होता है। अशुद्ध बातों का धीरे धीरे बाहर जाना आरंभ होता है, और जो परमात्मा की बातें हैं, ऊंची बातें हैं, श्रेष्ठ बातें हैं, ऐसी बातों का पुनर्निर्माण या कहे मन के अंदर बीजारोपण आरंभ होना शुरू होता है। और ये जो मन की क्लीनिंग प्रोसेस है बहुत अच्छी तरह से शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे बाबा के महावाक्यों का बुद्धि पर असर शुरू होता है। बुद्धि का शुद्धिकरण शुरू होता है। जिस बुद्धि ने कई जन्म अशुद्ध विचारों का संग किया है, जो अच्छे विचार है वे भी अशुद्ध विचारों के प्रभाव में आकर आत्मा को मलिन किया है, ऐसे विचारों को अब परिवर्तित होने के लिए अव्यक्त वाणियां मददगार सिद्ध होती है। जब मन की स्वच्छता बढ़ती है तो मन भी परमात्मा संग से ऊंचे शुभ विचारों का निर्माण करता है। तो ऐसे विचारों पर बुद्धि भी विचार करना आरंभ करती है, और धीरे धीरे विचारों की शुद्धता बढ़ने लगती है। शुभ भाव, सेवा भाव, क्षमा भाव, बुद्धि का भी इस तरह शुद्धिकरण और पवित्रीकरण होने लगता है, और बुद्धि रूपी बर्तन जो है और स्वच्छता की तरफ बढ़ता रहता है। ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है ये फास्ट होने लगती है। बुद्धि के अंदर जो अज्ञानता का अंधियारा है उसकी जगह ज्ञान की रोशनी आने लगती है, और ये जो बुद्धि रूपी बर्तन जो है वो चमकने लगता है, और बुद्धि योग जो है बड़े प्यार से बाबा के साथ लगने लगता है। बाबा को याद करते करते हम प्रभु के नयनों के नूर बन जाते हैं, और बुद्धि का पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाता है। और फिर जब मन और बुद्धि क्लीन हो जाती है तो इसका असर हमारे प्रैक्टिकल जीवन पर होता है। हमारे दैवी संस्कारों में जागृति आने लगती है। बाबा के महावाक्य सुनते सुनते मन इन महावाक्यों को स्वीकार करने लगता है, क्योंकि जब तक मन परमात्मा महावाक्यों को स्वीकार नहीं करता तब तक आत्म परिवर्तन असंभव है। तो जब हमारे दैवी संस्कारों में जागृति आने लगती है, बाबा के महावाक्य सुनते सुनते मन इन महावाक्यों को स्वीकार करने लगता है, और इन महावाक्यों पर फिर बुद्धि काम करने लगती है, सोचती है, और धीरे धीरे उन महावाक्यों को जीवन में अमल में लाने के लिए बुद्धि आत्मा को प्रेरित करती है। तो ये बुद्धि का बहुत बड़ा रोल शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा बीच बीच में क्या कहते हैं, बच्चे बुद्धि योग मेरे से लगाओ। देह का योग नहीं कहते, बुद्धि योग। तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान में आने से पहले
व्यसन से पीड़ित थे, उनके व्यसन दूर हो जाते हैं, जीवन बदल गया। आज वह श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। जो आत्माएं क्रोधवश थी, वे क्रोध मुक्त बन गए और जीवन में शांति का अनुभव कर रहे हैं। जो चिंतातुर होकर जीवन के कष्टदायक पलों से गुजर रहे थे, वे अब बेफिक्र बादशाह बनकर बहुत अच्छी तरह से आनंददायी जीवन बिता रहे। काम, लोभ, मोह से जिनकी मित्रता थी, वे आज परमात्म संग के कारण परमात्म वाणियां सुन सुनकर अतीन्द्रिय सुख, निर्लोभ, मोह जीत बनकर सुखदायी जीवन जी रहे। ये सब बाबा की अव्यक्त वाणियों की जादूगरी नहीं, ये बहुत बड़ी जादूगरी परमात्मा करता है। इन वाणियों का बहुत बड़ा असर हमारे अंतर बाह्य मन पर होता है। ये अंतर बाह्य मन जब चेंज होने लगता है, तो आत्मिक परिवर्तन बहुत सहज संभव है। बाबा की जो वाणियां हैं, ये सर्वोत्तम दवाइयां हैं। संजीवनी ब्यूटी की तरह आत्मा की बीमारियां ये समाप्त करता है। हमारे अंदर धीरे धीरे दैवी गुणों का संचार होने लगता है और देवता धर्म की ओर हम बहुत अच्छी तरह से आकर्षित होने लगते हैं। और एक ना एक दिन आत्मा को देवता बनकर ही ये वाणियां छोड़ती। एक रिसर्च हुआ था बहुत साल पहले कि ब्रह्मा कुमारी में व्यक्ति जाकर उसका परिवर्तन कैसा होता है, क्या वजह है। तो जैसे कि कोई बहुत दुखी होता है, तो ब्रह्मा कुमारी में जाकर उसका जीवन ही चेंज हो जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देती है। कोई व्यक्ति बहुत चिंतातुर होता है, तो उसकी चिंता मिट जाती है। अनेक लोग जो है व्यसनाधीन होते हैं, उनका व्यसन छूट जाता है। तो ऐसा क्या जादू है ब्रह्मा कुमारी में, जहाँ व्यक्ति का परिवर्तन होता है। तो ये रिसर्च जो कमेटी थी, उन्होंने काफी साल, 2-4 साल तक ये स्टडी किया। क्योंकि हम ब्राह्मण तो कहते हैं कि योग से परिवर्तन होता है, कहते हैं ना, हमारे जितना योग होगा उतना परिवर्तन होगा। तो उन्होंने ये रिजल्ट दिया कि ये लोग कहते हैं योग से परिवर्तन हुआ, योग से हमारे अंदर बदलाव आया, लेकिन नहीं। हमने ये स्टडी किया कि यहाँ पे हर दिन सुबह जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल क्लास चलती है, उस क्लास के कारण इन लोगों में परिवर्तन आता है। ये जो क्लास होती है, ये बहुत पावरफुल होती है, जिसके कारण मन का बल बढ़ता है, इन लोगों में शक्ति आती है और परिवर्तन सहज संभव होता है। तो विद्यालय की ये खास विशेषता है
कि यहाँ का जो प्रवचन है, वो प्रवचन सबसे अधिक प्रभाव व्यक्ति पर डालता है। तो ये मुरली की जादू है। इसीलिए जैसे कि उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति था, उसको ये अभ्यास दिया कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। तो उसने ये रट लिया, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। तो बुद्धि में पूरा बैठ गया कि मैं भैंस हूँ। जब उसको कहा कि भाई चलो बाहर चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि दरवाजा तो इतना छोटा है, मैं कैसे बाहर आऊं, मैं तो भैंस हूँ। तो व्यक्ति को बार बार कहने के कारण, वो सीन सामने लाने के कारण, वो व्यक्ति की बुद्धि पर असर होता है, और इसका परिणाम प्रैक्टिकल लाइफ में वो चेंज करता है। तो सेम उसी तरह इतने सालों से बाबा हमारे अंदर भी एक डीप क्लीनिंग की तरह या अभ्यास करा के लेता है कि आप आत्मा हो, आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को याद करो। तो ये एक एक प्रकार से बार बार दिया हुआ अभ्यास जब हम करते हैं, तब जाके हमारे मन, बुद्धि, संस्कारों का डीप क्लीनिंग होता है। मान लीजिए, अगर 15-20 साल पहले आपका किसी के साथ कुछ बिगड़ा हुआ था, कुछ मतभेद हुए थे, और उस समय कुछ बोल चाल चलन से आपके संबंध में भी गड़बड़ हो गई थी, और फिर वही व्यक्ति आपको कहीं रेलवे स्टेशन पे दिखाई देता है, तो एक दूसरे का नयन मुलाकात होते ही आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति सबसे पहला भाव क्या आया? अगर 15 साल पहले जो भाव था कि व्यक्ति धोखेबाज है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इस व्यक्ति के कारण मेरा नुकसान हुआ है, अगर वही भाव आज 15 साल के बाद अगर मेरे दिल में आता है, मन में आता है, और आप तो 15 साल से भी ज्यादा ज्ञान में चल रहे हो, तो क्या मेरे मन का डीप क्लीनिंग हुआ है? व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, आपके साथ व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन आपका भाव उसके प्रति बहुत अच्छी तरह से, जैसे बाबा का अगर भाव हम हर आत्मा के प्रति देखेंगे, तो तेरे फूलों से भी प्यार, तो कांटों से भी प्यार। प्यार करने में बाबा के पास कोई कंडीशन नहीं है। वही जो ऊंचे पुरुषार्थी है, उनके प्रति भी उतना ही बाबा का प्यार। जो प्यादे हैं, उनके प्रति भी उतना ही प्यार है। जो बोली भाली माताएं होती है, वो भी तो बाबा बाबा करती है, उनके प्रति भी उतना ही प्यार। अगर ज्ञान में चलने के बाद 20 साल हुए हैं, और मेरे अंदर में अगर हर आत्मा के प्रति उसके व्यवहार के अनुरूप अगर प्यार, तो ये मेरे मन का डीप क्लीनिंग की प्रोसेस फास्ट नहीं है।
अगर मैं कहता हूँ कि मैं तो इतने सालों से ज्ञान में चलता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा योगी हूँ, बाबा का तो मेरा कितना लव है, ऐसा कहते हैं। लेकिन व्यवहार में अगर थोड़ी भी अशुद्धता है, बोल में हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी अगर अशुभ भाव है, तो इसका मतलब है कि हमारी ज्ञान की आयु बहुत लंबी हो गई, लेकिन मेरे मन का शुद्धिकरण एवं पवित्रीकरण अर्थात डीप क्लीनिंग अभी तक बाकी है। ये अगर मैं समझता हूँ कि मुझ आत्मा का पूरा पवित्रीकरण हुआ है, गोया ये मेरा अज्ञान है, मैं कहीं ना कहीं अंधकार में फंसा हुआ हूँ। जब तक मेरा मन परमात्मा के मन जैसा नहीं होता, तब तक मुझे ये डीप क्लीनिंग करना ही पड़ेगा। ये तो अंत तक करना पड़ेगा। इस 7 डेज का कोर्स आज भी मेरा चालू है, जो 20 साल पहले शुरू किया था। आज भी मुझे ये परमात्मा वाणियों से बल लेने की आवश्यकता है। आज भी मुझे एक एक महावाक्य का बड़े रिगार्ड से, बड़े बड़े रिस्पेक्ट से, प्रेम भाव से स्वीकार करना पड़े। और जब मैं स्वीकार करूं बाबा के महावाक्यों, तब जाके मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में, मेरे व्यवहार में, मेरी चाल चलन में, चेहरे पर उसका असर दिखाई देगा। लोगों को ये पता चलेगा कि ये तो कुछ अलग ही है। देखते ही लोग एक रूहानी आकर्षण में आपके फंस जाएंगे। जब तक ये रिजल्ट हमें आता नहीं, लोग हमें एक सर्टिफिकेट नहीं देते कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति है, ये तो जैसे कि देवता लग रही है, इसको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, जो बिके है उनका योग लग जाता है, तो इसका मतलब है कि मेरे मन का बहुत अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग हो रहा है। फिर भी अगर हम देखते हैं और मन का कोना कोना देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्व ग्रह दूषित भाव मेरे मन के कहीं कोने में तो छिपा हुआ नहीं है। किसी व्यक्ति के प्रति, किसी भाई के प्रति, बहन के प्रति पूर्व ग्रह दूषित मन अगर मेरा है, तो ये भी मेरा देवताई जीवन बनाने में बाधा लाता है। मुझे देवता बनने नहीं देगा। ये भी दूषित हुआ। अगर बहुत अच्छी पानी की टंकी भरी हुई है, प्यूरिफाई पानी है, और उसके अंदर एक छोटा भी अशुद्ध कण जाता है, तो हमें पूरा पानी फेंकना पड़ता है, क्योंकि सारी टंकी ही मैली बन पीने लायक है ही नहीं। तो मुझ आत्मा का जो मन है, अगर कोई भी थोड़ा सूक्ष्म में भी उसके अंदर मलिनता आती है, किसी के प्रति अशुद्ध भाव पैदा होता है, इतनी सालों की तपस्या के बाद भी कहीं ना कहीं किसी के प्रति गलत भाव पैदा हो रहा है,
वही भावना आज भी है, वैसी ही है। तो मुझे ये डीप क्लीनिंग प्रोसेस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जब तक हमारा ये डीप क्लीनिंग का प्रोसेस बहुत अच्छी रीति से नहीं होता, जब तक मेरा मन अति शुद्ध, अति पवित्र नहीं बनता, तब तक मैं स्वयं ही देवता बनने के लायक है या नहीं हूं। तो ये स्वयं ही स्वयं की जांच करनी पड़ती। इसलिए ये जो मन है मेरा, इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। ये मेरा मन परमात्मा ने दी हुई सोच, परमात्मा ने दिए हुए विधि विधान, परमात्मा ने उच्चारे हुए महावाक्य, इनको कितना अंदर लेता है, या कहे और ही दुनियावी विचार अंदर लेने में वो इंटरेस्टेड है, दुनियावी बातों का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। क्या ये मन मेरा, अगर अशुद्ध विचार आता है, तो जैसे कि सिक्योरिटी वाले क्या करते हैं, गेट पर ही प्रवेश होने से अंदर ही पूरी जांच करते हैं, कहाँ से आए हो भाई, कहाँ जाना है, किसको मिलना है, किसके साथ मुलाकात करनी है, आने का कारण क्या है, सारी जांच करने के बाद अंदर एंट्री देते हैं। तो हम ही खुद अच्छी तरह से सिक्योरिटी गार्ड बनकर जो भी सोच विचार आते हैं, उनको रोकना पड़ेगा कि भाई ये सोच किस लेवल की है। ये जो सोच रहा है मन, क्या ये सोच परमात्मा को पसंद है? ये सोच में मेरा खुद का और औरों का कल्याण है? ये जो सोच है, ये कहीं मुझे धोखा देने वाली तो नहीं? ये सोच से क्या मुझ आत्मा का कल्याण होने वाला है? कुछ बाबा के इस यज्ञ में इस सोच का कुछ खास रोल है? मेरे बाबा के प्रति प्यार, रिगार्ड, रिस्पेक्ट इस सोच के अंदर है? तब ऐसी चारों एंगल से इस सोच को अध्ययन करके, निखार के, फिर उसको अंदर लेना है। तो हमारे अंदर जो स्वच्छ मन है, तो उसकी स्वच्छता और बढ़ेगी, और ये क्लीन होता जाएगा, और एक न एक दिन हम बाबा का जो मन है, परमात्मा जो चाहता है, वो बाबा की जो आश है कि बच्चे ऐसे बनो, तो ये आश हम पूरी कर सकते हैं। हमारी मन की स्वच्छता अबाधित रखने के लिए हम स्वयं ही स्वयं का धर्मराज बनना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कलयुग के भी अंत के दिन हैं, मन को मलिन करने वाली बातें पल पल संसार में हम देखते हैं। तामसी वृत्तियों का भी तो अभी अतिसार हुआ है। जैसे कि माया ने
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके 5 मेन माया के लीडर्स हैं। बाबा ने भी माया को ये काम दिया है कि आप ये लीडर्स के द्वारा मेरे बच्चों की पूरी अच्छी तरह से एग्जाम लें। तो हमें भी, अगर हमारी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, स्वयं ही हम स्वयं के धर्मराज बनते हैं, बड़े सावधानी से हर पल हर क्षण हम गुजरते हैं, तो हमारा मन कोई दूषित नहीं कर सकता। हमें ही स्वयं को कभी कभी सजा देनी पड़ी, क्योंकि अभी बाबा तो न शिक्षा देगा आगे चलकर, ना सजा देगा। सजा तो अंत में मिलेगी। क्यों ना हम आज से ही धर्मराज बने और स्वयं की सुरक्षा करें। परमात्मा ने इतनी मेहनत करके हमारे मन का, बुद्धि का, संस्कारों का अति शुद्धिकरण किया है। उस शुद्धिकरण को है ऐसा रखना, उसका पावित्र्य और बढ़ाना, ये हमारा परम कर्तव्य है। ये अगर हम इसको बहुत अच्छी तरह से, जान से भी अधिक हमारी आत्मा की पवित्रता को संभालते हैं, प्राणों से भी प्यारी हमारी इस पवित्रता को अबाधित रखने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही निश्चित हमारा स्वर्ग में जो सीट है वो फाइनल है। आगे चलकर लास्ट में जब हम धर्मराज के सामने से जाएंगे, तो वो भी हमें सैल्यूट करेगा, वंदन करेगा, हमारी धारणाओं के आगे वो झुकेगा और कहेगा कि आइए आइए, आपका स्वर्ग में बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बड़े इज्जत से आपको स्वर्ग में छुट्टी मिलेगी। तो ये सदा के लिए आत्मा में हमें घुटना चाहिए कि मुझे तो स्वर्ग में जाना है। तो हर सोच पर अटेंशन होगा, हर संकल्प पर अटेंशन होगा, क्योंकि संकल्प पर अगर अटेंशन है तो संकल्प आया, तुरंत परिवर्तन, चेंज किया। तो बाबा के एक एक महावाक्य को आचरण में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा के हर बोल को, क्योंकि हम देखते हैं इतने, मेरे ख्याल से 2 टर्न चल रहे हैं पिछले कई सालों से। वो पहला टर्न हुआ अव्यक्तवाणियों का स्टडी हमने किया, अभी दूसरा टर्न है। तो इससे बढ़िया कोई स्टडी नहीं है। अव्यक्तवाणियां जो है आत्मा के अंदर बहुत बल भरती है, शक्ति भरती है, हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा देती है, परिवर्तन की ताकत, आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण, अंतर्मुख होकर सोचने से लिए ये अव्यक्त वाणियां मजबूर करती। तो इसीलिए ये जो स्टडी करते हैं हम सभी, ये द बेस्ट स्टडी है। क्योंकि हमारे अंदर जो भी संकल्प चलता है, जो भी प्रश्न उठते हैं, उन सभी का सॉल्यूशन ये अव्यक्त वाणियों में है। और सारे जगत में सबसे ऊंचा काउंसलर जो है वो हमारा बाबा है। बाबा ही हमें सब कुछ बहुत आसान करके परोसता है। तो इसीलिए हमें कोई दुनियावी काउंसलर जो है उनके पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा काउंसलर वो भी फ्री में, एक पैसा भी नहीं लेता और अमूल्य मार्गदर्शन करता है। बस उनकी जो बातें हैं, उनका जो श्रीमत है, वो हमें सर पर रखना होगा।
उसको शिरोधार्य मानकर उस पर चलना पड़ेगा। तो हमारा जो मन, बुद्धि, संस्कार है, ये बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग होता जाएगा, होता जाएगा। हमारे संस्कारों में निखार आता जाएगा। हमारे बोल बहुत कीमती बन जाएंगे। आगे चलकर लास्ट में हमारे एक एक बोल के लिए अन्य आत्माएं तरस जाएंगी। ये मन, बुद्धि, संस्कारों का डीप क्लीनिंग होने के बाद ही हम मनसा सेवा कर सकते हैं। और भी कितनी सारी आत्माएं हैं जिनको हमें बाबा का वर्षा देना है। बाबा के परिचय के बिना तो हम वर्षा दे नहीं पाएंगे। आज हम देखते हैं साधन है हमारे पास, वो कहाँ तक है। पिछले मास में आपको याद होगा 4 घंटा कुछ तो नेट चला गया, तो विश्व के अंदर बहुत हलचल मची, अब्जावधि रुपयों का नुकसान हुआ। तो आगे चलकर ये जो नेट का भरोसा है, एक ना एक दिन तो ये सिचुएशन आएगी जरूर, तब हम आत्माओं का नेट चालू हो जाएगा। संकल्पों से हमें विश्व की सेवा करनी पड़ेगी। संकल्पों से हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम का दान करना पड़ेगा। जब बाबा ने कई बार कहा है कि हे देवताओं, आपको अपने भक्तों की पुकार सुनने नहीं देती, आपको रहम नहीं आता, तो ये रोल अगर हमें अंत में निभाना है, संकल्पों से मनसा सेवा का दान करना है, मनसा सेवा करने के लिए भी तो मन, बुद्धि, संस्कारों का डीप क्लीनिंग करना पड़े। ये डीप क्लीनिंग का उचित समय है। और ये अगर डीप क्लीनिंग होगा तो हमारी मन, बुद्धि हर पल परमात्मा से जुड़ी हुई रहेगी। और जो बाबा चाहते हैं अंत में, इस यज्ञ की ज्वाला में हम ज्वालामुखी बनकर, ज्वालामुखी योग के द्वारा बाबा के मददगार बनेंगे और बाबा के दुआओं के पात्र भी बनेंगे। तो इसलिए आज वो समय है कल्प के अंदर हमारे मन, बुद्धि और संस्कारों का डीप क्लीनिंग करने का उचित समय है। हम बहुत अंतर्मुखी होकर ये सोचे कि मेरे मन के लास्ट कोने तक, अंतर्मन के कोने तक कहीं डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं दाग तो नहीं लगा हुआ है, कई संकल्पों के द्वारा मेरा मन दूषित तो नहीं हो रहा है, मेरी वाणी, क्योंकि संकल्प अगर प्योर होते जाएंगे तो अपने आप हमारी वाणी शुभ बन जाएगी, वाणी में निखार आएगी, हमारे कर्म जो है वो सुकर्म बनेंगे। और संगम युग का ये जो बंधन मुक्त अवस्था है संगम युग की, वो हम यहाँ अनुभव करेंगे। बाबा चाहे या ना चाहे, लेकिन हमें स्वर्ग में जाना है, ये ठान लेनी है। बाबा ने तो अपना काम कर दिया, अपने पास जो भी ज्ञान था वो दे दिया, शक्तियां आपको दे दी, वरदानों से आपको भरपूर किया, गुणों का सिंधु बनकर उन्होंने सब गुण हमारे दे दिए, सारी स्मृतियां जागृत की। और फिर बाबा आज अव्यक्त हो गए। तो हमारा ये ब्राह्मण बनकर बहुत ऊंचा कर्तव्य है
ये जो परमात्मा का एहसान है, बहुत बड़ा उपकार हमें बाबा का हमारे ऊपर है, तो हमें एक परमात्मा संतान होने के नाते, परमात्मा की एक लाडली संतान होने के नाते, ये विश्व परिवर्तन का जो बहुत बड़ा कार्य है, उसमें एक रिजल्ट ओरिएंटेड सेवा करने के अर्थ हमें अपने मन की ओर, अपने बुद्धि की ओर, अपने संस्कारों की ओर बहुत अच्छी तरह से, सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा। डीपली इन तीनों का क्लीनिंग हो रहा है तो मेरा सिम बहुत अच्छा है। और जब ये तीनों का प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से होगा, तीनों भी क्लीन हो जाएंगे, तो आपका जो आनंद है उसका वर्णन ही नहीं कर पाओगे। आपके अंदर जो खुशी है, खुशी का पारावार नहीं रहेगा, और आपको ये जीवन धन्य धन्य अनुभव होगा। तो जरूर आप आपके मन का, बुद्धि का, संस्कारों का क्लीनिंग प्रोसेस और तेज करेंगे, और बाबा की सब आशाएं पूरी करने का दिल ही दिल के अंदर संकल्प लेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। यदि किसी के कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप हैंड रेस करके भाई साहब से पूछ सकते हैं। हमारे पास अभी 5 मिनट हैं, तो किसी का क्वेश्चन है? जी उर्मिला बहन, आप पूछ सकते हैं। हाँ, आवाज नहीं आ रहा भाई जी। मेरा उर्मिला बहन। आवाज ओम ओम हाँ शांति। हाँ जी, हाँ ओम जी। शांति। दत्ता भाई जी, जी, आ रही आवाज। आवाज आ रहा है। क्वेश्चन तो कुछ हाँ, पूछना ही नहीं मुझे, भाई जी को इतना अच्छी तरह से समझाया कि कुछ क्वेश्चन रहे ही नहीं। उनका स्पीच सब सुन के मैं मंत्रमुग्ध हो गई। अभी मेरा थोड़ा अनुभव बताने का है। 2000, 2 मिनट में बोलूंगी। 2008 में मैं ज्वाइन हो गई मेरा सोसाइटी। तब भाई जी वहां मौजूद थे, और मैं बाजू में ही उनका कमरा था, केबिन में, कुछ हॉल में बैठे ये सुनने के लिए। कुछ प्रश्न आ गए, मैं भाई जी के कमरे केबिन में जाती थी, और वो तभी भी अच्छी तरह से समझाते थे। जब वो जगदम्बा भवन गए तो मैं थोड़ी नाराज हो गई थी। बाद में ये तभी मेरा सोसाइटी में मुझे एक बार नई थी मैं, सेवा के लिए बहुत उमंग उत्साह रहता था। उनके साथ में जाने का मौका मिला मुझे। तभी नलिनी बहन, मेरा सोसाइटी की वरिष्ठ योगिनी, राजयोगिनी नलिनी दीदी जी थे, और तभी दत्ता भाई जी भी थे। तभी नलिनी दीदी का एक लक्ष्य था कि शिव संदेश 1 लाख ये करना है। तो तभी हम गए थे। तो वो दत्ता भाई जी ड्राइविंग भी करते थे, और दौड़ते दौड़ते हर एक घर में वो जाके बुकलेट देते थे। तो हम तो गाड़ी में बैठे थे, तो एक ने पूछा कौन आए थे, कल को बताएंगे। दत्ता भाई जी ने बोला, बोलो गोटे आया था। वो मुझे अभी भी याद है। पर एक दिन बाद में थोड़ी, एक दिन मेरा सोसाइटी में सभी बर्तन सफाई का एक सेवा थी, और मैं गई थी। तो अचानक इतने साल जगदम्बा भवन से वो मेरा सोसाइटी में आए थे, बर्तन सफाई की सेवा करने के लिए। तो और क्या बोलूं, समय की पाबंदी है। ये सुनहरी यादें में तो भूल गई थी मैं सभी उनका स्पीच, लेकिन अभी जो ये रिकॉर्डिंग होगा मैं बार बार पढ़ते रहूंगी, जी जी। और जैसे भाई जी ने बताया वैसे।
जी रियलमी C1 आपको कुछ पूछना है? गुड मॉर्निंग बेटू। जी और किसी को कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं भाई साहब से। जी तो भाई साहब का क्लास ही इतना पावरफुल था कि कुछ क्वेश्चन किसी के मन में ज़्यादा नहीं रहे हैं। तो जैसे भी हम देखते हैं कि कोई पौधा रहता है या कुछ ऐसे पेड़ रहते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं और उनका जो रूट होता है वो भी कुछ बहुत डीप रहता है। तो दत्ता भाई साहब ऐसे ही हमारे एक भाई हैं जो मतलब उस फूलों की तरह क्रिएटिव भी है और वो झाड़ की तरह डीप भी है ना। तो उन्होंने बहुत सुंदर रीति से ये टॉपिक ही बहुत क्रिएटिव था। उसमें भाई साहब ने एसिड रूपी सोमान बताए, फिनाइल रूपी शुभकामनाएं शुभ भावनाएं, सिक्योरिटी गार्ड जो अटेंशन रूपी सिक्योरिटी गार्ड है, ये सब का यूज करके हमें जो माया हमारा एग्जामिनर बन के आएगी उससे हमें उससे हमें पास होना है, उससे सर्टिफिकेट लेना है। तो ऐसे भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद। जी कविता बहन आपको कुछ पूछना है? जी भाई जी, आवाज क्लियर है ना? हाँ जी हाँ जी। अ, अ, भाई जी, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर मैं भाई साहब से पूछना चाहती हूँ कि नॉर्मली जैसे बड़े सेंटर्स में जब कोई ब्रह्मा भोजन रखा जाता है तो नॉन बीके अगर किसी ने भोजन को टच कर दिया तो कहा जाता है कि ये बीकेस नहीं खाएंगे, इसे दूसरों को दे दिया जाए। फिर घर में ऐसा होता है कि हम अकेले चल रहे हैं तो ये लोग जो है, आदत रहती है आके किचन में सब कुछ छूने का या खुद सर्व करने का। तो ऐसे में अंदर से संकल्प श्रेष्ठ नहीं चलते कि इन्होंने छू लिया ऐसे, अब क्या करें। तो जैसे डीप क्लीनिंग की बात चल रही थी तो मुझे वही लग रहा था कि ये कैसे किया जाए भाई जी। दत्ता भाई जी आप आंसर कर सकते हैं? दत्ता भाई जी आवाज आ अनम्यूट रही है? करना। हाँ जी आ रही है, अभी आ रही हाँ, अगर हम परिवार में रहते हैं और हमें अगर परिवार के अंदर अ, किसी सास को बहू के हाथ का खाना पड़ता है, किसी बहू को सास के हाथ का खाना पड़ता है और सिचुएशन ऐसी है कि खाना ही पड़ता है, तो हम ये तो कर सकते हैं ना कि हमारी विधि तो है कि बहुत शुद्ध अन्न होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, हम काफी बीमार रहते हैं, हमारी सेवा ही उनको करनी पड़ती है। तो उस समय भी बहुत प्यार से जब कोई किचन में पकाता है, उसी समय बहुत प्यार से प्यूरिटी की किरणें जो भोजन बन रहा है उस पर जा रही है और इस भोजन का भी प्यूरिफिकेशन हो रहा है और वही भोजन सब खाएंगे। तो ये आपके संकल्पों का असर बहुत अच्छी तरह से भोजन पर होता है। और जैसे कि मिलिट्री वालों को भी बाबा ने यही विधि बताई है कि वो उसका प्यूरिफिकेशन करके फिर खाओ। तो जब परिवार में रहते तो ये सारी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन बाबा ने जो विधि बताई है वो बहुत अच्छा इफेक्ट करती है कि हम बनाते समय ही उसको, उस भोजन को सकाश देकर पवित्र बनाकर फिर वो जब भोजन हमारे सामने आता है तो भी हम उसको अच्छी तरह से प्यार से
बाबा की पवित्र किरणें उस भोजन पर जा रही है और वो हम ग्रहण कर रहे हैं। इस विधि से उसका प्यूरिफिकेशन करके वो ग्रहण करना है, तो उसका मन पर कोई असर नहीं होगा और हम भी परिस्थिति से सहजता से गुजर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत कड़ी परीक्षा होती है जब हमारे ऊपर कुछ परिस्थिति आती है, या कहे जब हम खुद बनाते हैं तो बात अलग है, लेकिन कई बार भोजन की समस्या बड़ी होती है, तब बस योग युक्त होकर उसे ग्रहण करें। योग युक्त होकर जब बनता है भोजन, तभी उस पर प्रकाश देवे या बाबा की याद का जो घृत है वो भोजन में डाल दे, तो कोई असर नहीं होगा। क्योंकि आगे चलकर तो कईयों को ये परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। तो बाबा की याद का जो ये तो सर्वोत्तम औषधि है, बाबा की याद हो जाएगा, तो संकल्प नहीं चलेंगे। जो आपने याद में खाया हुआ भोजन है, वो तो कुछ नहीं असर होगा आपके मन पर। ठीक है। जी जी भाई साहब, अंदर में एक मतलब बीज बोया, और ऐसे ही पालना अगर बड़ों से हमें मिलती रहेंगी तो हम भी छोटे छोटे भाई बहन आपकी ही तरह इस यज्ञ में अमूल्य पाएंगे। तो ऐसे ही आप आते रहे, वैसे तो आप इसी क्लब के ही मेंबर है ना। शाम के क्लास में बहुत अच्छे से आप मुरली डीप सुनाते हैं। तो ऐसे ही आप आते रहे और हमें हमें हमारी पालना करते रहे। तो आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी संडे टू ऑल। जी, ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत बहुत थैंक्स भाई जी।